मैं और मेरे पति दीपक बच्चों के साथ रविवार की एक फुर्सत से भरी दोपहर में बातें कर ही रहे थे कि तभी मेरा 11 साल का बेटा बोला, पापा, नेक्स्ट वीक से हमारे समर वेकेशन शुरू होने वाले हैं, तो इस बार हम वेकेशन में कहाँ घूमने जाएंगे? भैया, हम गोवा चलें। मेरी 8 साल की बेटी ने गोवा का नाम लिया तो दीपक बोले, वाह, क्या जगह बताई है, क्यों सीमा, चले गोवा। पति दीपक के इस प्लान पर मैं विचार करने लगी, तभी मेरा बेटा बोला, माँ पापा आप लोग गर्मी की छुट्टियों में क्या करते थे? बेटे के इस सवाल पर मैं मुस्कुराई तो दीपक बोले, बेटा, हमारे समय का गर्मियों की छुट्टियां वाला समय इतना रोचक होता था कि उस समय को उसी रोचकता के साथ शब्दों में बता पाना मुश्किल है। तभी मैं बोली, बच्चों, तुमने कभी खुले आसमान में बेखौफ बेफिक्र उड़ते हुए परिंदे देखे हैं? बस उन आजाद परिंदों के जैसी थी मेरी गर्मी की छुट्टियां, न किताबों का भार न ही पढ़ाई की चिंता। तभी दीपक अपने अनुभव साझा करते हुए बोले, लेकिन यह वह समय होता था जब मैं स्कूली कोर्स से भिन्न जीवन के बेहतरीन पाठ सीखता था। नानी नाना के आंगन में बिरचुन और सत्तू के स्वाद के साथ हम ममेरे मौसेरे भाई बहन हर साल इन्हीं दिनों में मिलते थे। मेरे लिए तो आनंद का दूसरा नाम था वो गर्मी की छुट्टियों वाला नानी की किस्सागोई वाला आंगन। दोनों बच्चे हमारी बातें ध्यान से सुनने लगे तो मैं आगे बोली, मेरी नानी के किस्सों में इतिहास रहता, लोक कथाएं रहती, भूत प्रेत रहते और ऊंची ऊंची कल्पनाएं रहती। वहीं नानाजी के पास रखे होते ढेरों उपन्यास। कोर्स की किताबों से इत्र नानाजी की ये किताबें हमें बड़ा आकर्षित करती। महाभारत, रामायण, गीता जैसे महाग्रंथ नानाजी हमें बड़ी सरलता से पढ़ाते। नानी सबको खाने पीने की चीजें बराबर से बांटती, तो सबके अधिकार बराबर हैं का दर्शन जीवन को सहजता से समझ में आ जाता। हम आज के बच्चों की तरह नो शेयरिंग वाला व्यवहार नहीं करते थे। हम सब तो आपस में बड़े प्रेम से हर एक चीज की साझेदारी करते थे। गर्मियों के अवकाश साथ गुजारने से हम सबके बीच के संबंध और मजबूत हो जाते। मैं ये बताती हुई गहरी सोच में चली गई तो दीपक बोले, तुम आजकल के बच्चे क्या जानो उन दिनों के आद को। मुझे उन सुहावने दिनों को याद करके आज भी गुदगुदी सी होती है। रात तारों को देखते हुए छत पर सोना, कल्पनाओं से भी परे मनगढ़ंत बातें करना, आधी रात तक भूत प्रेत के किस्से सुनना सुनाना और फिर डर के मारे दुबक कर नानी का पल्लू पकड़कर सो जाना। पोसंपा, घोड़ा दीवानशाही, नाम वस्तु शहर सिनेमा, अजीर वजीर, चोर सिपाही जैसे पर्ची वाले खेल। न जाने कहाँ लुप्त हो गए वो खेल वो दिन। स्मृतियों के कोश में उन दिनों के इतने किस्से हैं कि कहते कहते शब्द कम पड़ जाएं। सच दीपक, हमारे समय के बच्चों का वो गर्मियों वाला समय भी कितना प्यारा होता था ना। हम आज के बच्चों की तरह किसी अजनबी शहर की सैर करने नहीं जाते थे। हमारे समय के बच्चों का गर्मियों की छुट्टियों का ज्यादातर समय गुजरता था नानी के घर में। चलो आज तुम सबको मैं अपनी नानी के घर का एक मजेदार किस्सा बताती हूँ। एक दिन हम सारे बच्चे नानी के घर में आईने के सामने खड़े हुए थे, तभी मौसी की बेटी बोली, इस आईने में सब कुछ हूबहू क्यों नजर आता है? तो उसके सवाल पर मामाजी का बेटा बोला, अरे इस आईने के पीछे बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी ही एक और दुनिया है। हम यहाँ जो भी करते हैं वे भी उसी समय वही करते हैं, इसीलिए आईने में सब कुछ हूबहू दिखता है। हमारा कल्पनाओं की उड़ान वाला बचपन उसकी बात सच मानकर आईने के पीछे की दुनिया खोजने चल पड़ा। नानी का आईना जिस दीवार पर लटका था उसके बिल्कुल पीछे एक गली थी। हम उसी गली में पूरी दोपहर दूसरी दुनिया खोजते रहे। बाद में जब नानी को ये बात पता चली तब वे हम सब की कल्पना पर खूब हंसी। बस ऐसे ही प्यारे प्यारे किस्सों से भरे थे वो छुट्टियों के दिन। सच में आनंद का दूसरा नाम थे हमारे वो गर्मियों की छुट्टियों वाले दिन। वाह माँ, कितना मजा आता होगा आपको। पापा, अब आप भी ऐसा ही अपनी भी नानी के घर का कोई किस्सा सुनाओ ना। बेटी ने दीपक से जिद की तो दीपक बोले, एक किस्सा हो तो सुनाऊं। मेरी नानी के घर के तो और भी मजेदार और ढेर सारे किस्से हैं, पर बेटा पहले गोवा जाने के लिए टिकट कर लूं, वरना सीट नहीं मिलेगी, समझी? अपने पापा की इस बात पर दोनों बच्चे बोले, पापा क्यों न इस बार की गर्मी की छुट्टियों में हम अपनी नानी के घर जाएं?
बच्चों की इस बात पर दीपक ने उनकी तरफ प्यार से देखते कहा, इससे बेहतर और क्या होगा। तुम लोगों को भी अपने बचपन की यादों में नानी के घर के किस्से जोड़ने चाहिए। पति दीपक की बात सुनकर मैं मुस्कुराए और फिर हमने तय किया कि इस बार बच्चों की गर्मी की छुट्टियां बीतेंगी बच्चों के नानी के घर में, ताकि वे भी बना हमारी ही तरह अपनी नानी के घर वाले प्यारे प्यारे किस्से। ऐसी कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में अपनी राय दें। अगर आपके पास कोई कहानी है या आप अपनी कहानी कहना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल या कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। उस कहानी को मैं अपने चैनल पर दिखाऊंगी। आपका दिन शुभ रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें।